एपिसोड 3 में हमने सीखा कि इपॉक्सी रेजिन की रेशियोज एक्यूरेट मेजर करने के लिए डिजिटल स्केल और सिलिकॉन मेयरिंग कप दोनों में से सबसे ज्यादा प्रेफर्ड किसको और क्यों किया जाता है, और क्यों रेजिन आर्टिस्ट मेयरिंग विद सिंपल कप्स मेथड यूज नहीं करते। क्या हम मिक्सिंग के लिए डिस्पोजेबल ग्लास और आइसक्रीम स्टिक्स की जगह घर के चम्मच और ग्लास यूज कर सकते हैं या नहीं, बबल्स क्या होते हैं और ये बनते कैसे हैं। Assalamualaikum, I am Maryam Mahmood and welcome to Resin Art Course by Maryam Creations. पिछले एपिसोड्स में हमने इपॉक्सी रेजिन को ठीक से मिक्स करने का तरीका तो डिस्कस कर लिया था और ये भी आपको पता चल गया था कि अगर रेजिन ठीक से मिक्स ना हो तो वो क्योर नहीं होती और आपका मटेरियल वेस्ट हो जाता है। नाउ द टॉपिक इज, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इपॉक्सी रेजिन ठीक से मिक्स हो गई है या नहीं, और इपॉक्सी रेजिन मिक्स होने में कितना टाइम लेती है। ये वो सवाल है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चलिए इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। जब हम रेजिन में हार्डनर डालते हैं और मिक्स करना शुरू करते हैं तो जैसे जैसे स्ट्रिक को घुमाते हैं इपॉक्सी रेजिन के अंदर लाइंस और स्ट्रिक्स नजर आती हैं। ये लाइंस क्लाउडी टेक्सचर क्रिएट करती हैं। आपको मिक्स करना तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक लाइंस और स्ट्रिक्स कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाए और मिक्सचर क्लियर ट्रांसपेरेंट हो जाए। मिक्सिंग के दौरान साइड्स और बॉटम को ठीक से स्क्रैप करना है ताकि कोई भी अनमिक्स्ड पार्ट न रह जाए। अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। रेजिन को मिक्स करने की कोई स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं है। टाइमिंग क्वांटिटी यानी आप कितनी रेजिन मिक्स कर रहे हैं और जिस कंपनी के रेजिन यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। बट यूजुअली रेजिन को मिक्स करने में 3 से 5 मिनट लगते हैं। We all know कि इपॉक्सी रेजिन को कैसे ठीक से मिक्स किया जाता है जिससे जितने कम से कम हो सके उतने बबल्स बने। बट जो थोड़े बहुत बबल्स बन जाते हैं उनको कैसे खत्म किया जाता है। बबल्स खत्म करने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। वो कौन कौन सी हैं, दिखती कैसी हैं और उनके प्राइसेस क्या हैं और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ये सब डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, फ्लेम टॉर्च गन। फ्लेम गन को चलाने के लिए सबसे पहले उसमें ब्यूटेन गैस का होना जरूरी है। उसके बाद टॉर्च की फ्लेम को रेजिन के ऊपर से ब्रीफली पास किया जाता है। देन फ्लेम बबल्स को पॉप कर देती है। फ्लेम गन में फ्लेम को अपने नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का ऑप्शन होता है। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की। 2 साइजेस की फ्लेम गन ज्यादातर मिलती है। एक मिनी फ्लेम गन जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट 850 है और दूसरी प्रोफेशनल फ्लेम टॉर्च गन, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 2500 है। और ब्यूटेन गैस की रिफिल 300 ml वाली ऑलमोस्ट 600 की आ जाती है। नंबर 2, हीट गन। हीट गन को यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। हीट गन हेयर ड्रायर की तरह होती है लेकिन इसके आगे नोजल लगा होता है और ये हेयर ड्रायर से ज्यादा पावरफुल होती है। हीट गन को रेजिन की सरफेस पर हल्के से मूव करें तो ये सरफेस को गर्म कर देती है जिससे ऊपर की रेजिन मेल्ट हो जाती है और नीचे के बबल्स ऊपर आ जाते हैं और पॉप हो जाते हैं। हीट गन को डिफरेंट इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जाता है, वो भी इंशाल्लाह हम जल्द सीखेंगे। अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की। तो मिनी हीट गन ऑलमोस्ट 2800 की आती है और प्रोफेशनल हीट गन तकरीबन 3500 की आ जाती है। नंबर 3, डिगैसिंग चैम्बर। ये एक डिवाइस है जो रेजिन के मिक्सचर से बबल रिमूव करने के लिए यूज होती है। डिगैसिंग चैम्बर एक एयर टाइट कंटेनर होता है। मींस चैम्बर के अंदर एयर कम्प्लीटली सील्ड होती है। चैम्बर के साथ एक वैक्यूम पंप अटैच होता है। जब पंप चलाया जाता है तो ये चैम्बर के अंदर से एयर सक कर लेता है जिससे चैम्बर के अंदर लो प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। लो प्रेशर एनवायरनमेंट की वजह से रेजिन के अंदर के ट्रैप एयर बबल एक्सपैंड करते हैं और सरफेस पर आ जाते हैं और इजीली पॉप हो जाते हैं। डिगैसिंग चैम्बर हाई क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए यूज किया जाता है, स्पेशली प्रोफेशनल और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में। बट ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए अगर हम एज अ हॉबी या स्मॉल बिजनेस रन करने के लिए रेजिन आर्ट करें तो इसका यूज बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो ये ऑलमोस्ट 25,000 के ऊपर की रेंज में आता है। नंबर 4, बबल बस्टिंग स्प्रे। ये एक स्पेशलाइज्ड स्प्रे है जो रेजिन की सरफेस पर बबल्स रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। ये स्प्रे टाइपिकली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सर्फेक्टेंट्स और बहुत से केमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है।
ये स्पेशलाइज्ड फार्मूला होता है जो बबल्स को स्पेशली टारगेट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। जब आप रेजिन को मिक्स कर लेते हैं और मोल्ड में पोर कर देते हैं, तब स्प्रे को रेजिन के सरफेस से कुछ इंचेस के ऊपर से किया जाता है। स्प्रे के स्पेशल बबल बस्टिंग फार्मूले की वजह से बबल फौरन पॉप हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये ऑलमोस्ट 400 का आ जाता है। नंबर 5, हेयर ड्रायर। अगर हम सिलिकॉन मोल्ड पर काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने एक दो चीजें बनानी है, उसके लिए क्यों हीट गन खरीदी जाए, तो हीट गन की जगह आप हेयर ड्रायर भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हम MDF पर वॉल हैंगिंग, क्लॉक या जियोट वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें हीट गन की ही जरूरत होगी। नंबर 6, वाइब्रेशन टूल। ये एक डिवाइस है जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जनरेट करती है। जब आप इस टूल के ऊपर रेजिन रखते हैं तो वाइब्रेशंस रेजिन के अंदर प्रोपोगेट होती हैं। वाइब्रेशंस के थ्रू जो बबल्स रेजिन के अंदर ट्रैप होते हैं वो पॉप हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये डिवाइसेस ऑलमोस्ट 14,000 से ऊपर की होती हैं। नंबर 7, लाइटर। किचन में यूज होने वाले लाइटर्स भी बबल्स को पॉप करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये छोटी सी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन्हें हम फ्लेम टॉर्च गन की जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो सिलिकॉन मोल्ड पर बनते हैं और ऑलमोस्ट 9 mm थिकनेस वाले होते हैं। MDF के लार्ज प्रोडक्ट्स के लिए हमें फ्लेम गन की ही जरूरत होती है। नंबर 8, स्ट्रॉ। स्ट्रॉ को रेजिन के सरफेस के ऊपर रखा जाता है और हवा को ब्लो किया जाता है। इससे जो सरफेस के ऊपर बबल्स होते हैं वो पॉप हो जाते हैं। स्ट्रॉ का यूज बहुत सिंपल और इकोनॉमिकल होता है, बिकॉज हवा के प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल होता है जो अनइवन रिजल्ट दे सकता है, और स्ट्रॉ से सिर्फ कुछ ही एरियाज को टारगेट किया जा सकता है और सब एरियाज को कवर करना चैलेंजिंग होता है। नंबर 9, अल्कोहल स्प्रे। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से बना होता है। इसको हम बबल बस्टिंग स्प्रे की जगह यूज कर सकते हैं। जब आप मोल्ड में पोर्ड रेजिन पर अल्कोहल स्प्रे करते हैं तो अल्कोहल की मिस्ट बबल को ब्रेक कर देती है और सरफेस को स्मूथ कर देती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये ऑलमोस्ट 350 का आ जाता है। नंबर 10, प्रेशर पॉट। ये एक सील्ड कंटेनर है जहां एयर प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। रेजिन को पॉट के अंदर प्लेस करना होता है और फिर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। प्रेशर पॉट हाई प्रेशर एयर प्रोवाइड करता है जो बबल्स को कंप्रेस करके सरफेस पर ले आता है और उनको पॉप करने में मदद करता है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये भी एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है जो ऑलमोस्ट 30,000 से ऊपर की आती है। नंबर 11 और लास्ट प्रोडक्ट है एयरलेस बबल रिमूवर मशीन। ये मेथड भी एक्सपेंसिव है, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा प्रोफेशनल्स इस मेथड को यूज कर रहे हैं। मैंने आपको जितनी भी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स बताई हैं जो प्रोफेशनल यूज करते हैं, ये उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट और इजी है, बिकॉज ये मशीन स्पेशली बबल्स रिमूव करने के लिए डिजाइन की गई है। ये डीगैसिंग चैम्बर की तरह काम करती है। ये बेसिकली एक एयर टाइट कंटेनर होता है। रेजिन मिक्स करने के बाद ग्लास को इस मशीन के अंदर रखा जाता है और मशीन को ठीक से बंद करके बटन ऑन कर दिया जाता है और फिर मशीन में वैक्यूम एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और रेजिन के अंदर के सारे बबल्स खत्म हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, तो ये मशीन ऑलमोस्ट 45,000 से ऊपर की आती है। बट फॉर अ स्मॉल बिजनेस और एज अ हॉबी, इन सब में उन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है जो ज्यादा कॉस्टली ना हो, लाइक फ्लेम टॉर्च गन, हीट गन, बबल बस्टिंग स्प्रे। इनमें से कौन सी प्रोडक्ट आपने कब यूज करनी है, ये जो मीडियम और डेकोरेटिंग प्रोडक्ट आप यूज कर रहे होते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन कौन से मीडियम पर रेजिन ऐड किया जा सकता है और डेकोरेटिंग प्रोडक्ट्स क्या होती हैं और किस पर हम कौन सी प्रोडक्ट बबल रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।
All the prices I told you are not fixed. They are based on the material I purchased from my shop in my city. And I hope you all know that the prices vary from city to city and country to country. So it's possible that the prices of these items might be a little lower or higher in your city. Question for you. बबल्स रिमूव करने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होती हैं उनमें से सबसे ज्यादा आपने किस प्रोडक्ट को देखा हुआ है और वो कौन सी प्रोडक्ट है जिसका नेम भी आपने आज पहली दफा सुना है? कौन कौन से मीडियम पर रेजिन आर्ट किया जा सकता है? रेजिन आर्ट में डेकोरेटिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? बबल रिमूव करने के लिए कौन से मीडियम और डेकोरेटिंग प्रोडक्ट पर हम कौन सी बबल रिमूविंग प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? वो कौन सी एक प्रोडक्ट है जिसे हम किसी भी मीडियम और डेकोरेटिंग प्रोडक्ट पर बबल रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं? इन सब का जवाब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा। आई होप अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एपिसोड को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।